नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। संविधान की पृष्ठभूमि के विषय में हम लोग आज बात करने वाले हैं और आज हम लोग मूल रूप से बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट जो कि हमारे संविधान के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अधिनियम रहा। ये एक्ट जो है ये 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश भारत में आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेशन के लिए लाया गया अधिनियम था। इस अधिनियम का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि कंपनी को ब्रिटिश शासन के ब्रिटिश ताज के ब्रिटिश संसद के अधीन लाने का एक प्रयास था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ये सन 1600 में भारत आ गई थी। भारत में इसने अपना व्यापार जमाया, एक व्यापारिक कंपनी थी और चूंकि हम लोग पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं 1726 1753 का राजलेख। इन राजलेखों के बाबत हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समय समय पर रेगुलेट करने के लिए उनके कर्मचारियों उनके नागरिकों को रेगुलेशन के में लाने के लिए एक चार्टर पारित किए जा रहे थे। ये पहला अधिनियम था, पहला एक्ट था जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित होकर के एक कानून के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। तो पहले हम लोग इसकी पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि हम लोग समझेंगे कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा। तो साथियों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश सम्राट जो था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एक कंपनी थी जिसको भारत में इकलौता अधिकार था व्यापार करने का। ब्रिटेन की अन्य किसी कंपनी को यह अधिकार नहीं दिया गया था, जिससे कि ब्रिटेन के शासन में वहां की कंपनियों द्वारा बार बार विरोध दर्ज कराया जाता रहा। फिर क्या था कि ताज जो जो ब्रिटेन का जो ताज था, ये उस कंपनी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ व्यक्ति था। ये लोग कंपनी को के माध्यम से ब्रिटेन को बहुत ज्यादा फायदा भी हो रहा था, कंपनी भी उसमें धड़ल्ले से फायदे में चल रही थी 1773 के पहले। लेकिन धीरे धीरे कंपनी भारत में, आप जानते हैं कि बंगाल, मद्रास और बंबई, ये तीन प्रेसिडेंसियां उस समय हो चुकी थी। 1757 का युद्ध, प्लासी का युद्ध हो चुका था और फिर 1764 में जब अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध किया, उसके बाद इनका मनोबल बढ़ गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मनोबल बढ़ा और शाह आलम द्वितीय के माध्यम से इसको जो था पहली बार कंपनी को दीवानी वसूलने का अधिकार हो गया। दीवानी मतलब कर, टैक्स, जो कि भूमि कर के रूप में था और इसमें बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये तीनों क्षेत्रों से इनको दीवानी वसूलने का अधिकार भी इसी एक्ट के अंतर्गत प्रदान कर दिया गया। अब चूंकि ब्रिटेन की संसद को, सीधे कहें तो संसद को, ये धीरे धीरे महसूस होने लगा कि ये कंपनी जिस तरीके से भारत में रेगुलेट कर रही है, भारत में काम कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इतनी शक्तिशाली ना हो जाए कि ब्रिटेन की संप्रभुता को खतरा हो जाए और ये भारत में अपना एक राज्य स्थापित कर ले। डर होता है सबको। तो कुल मिला जुला के ये सबसे बड़ी चुनौती ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन के शासन, ब्रिटेन के सम्राट के लिए हो गया था कि आखिर इस कंपनी को कैसे कंट्रोल में लाया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए। यहाँ अन्य कंपनियों के विरोध भी थे और क्योंकि उनको भारत में व्यापार करने का अवसर नहीं दिया जा रहा था। इसमें ब्रिटेन के शासन के कई महत्वपूर्ण लोगों के शेयर भी इसमें लगे हुए थे, इसलिए ये व्यवस्था इनको नहीं दी जा रही। तो सबसे पहला काम, जब शासक ब्रिटेन के ताज को, ब्रिटेन की संसद को ये लग गया कि कहीं ये कंपनी अगर ब्रिटेन के विरुद्ध हो जाए और भारत में, चूंकि इसने अपना जड़ जमा लिया है, अगर ये भारत में अपना राज्य स्थापित कर ले और अपने आप को एक स्वतंत्र बॉडी के रूप में मान ले, तो ब्रिटेन की सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ब्रिटेन की संप्रभुता को सीधे सीधे चुनौती हो जाएगी। तो इन्हीं मूल रूप से इस चिंता की वजह से इनके दिमाग में आया और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट संसद द्वारा पारित करके इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए भारत के में भेजा गया। अब चूंकि जानते हैं कि इंग्लैंड जो है एक छोटा सा द्वीप है, एक छोटा सा देश है, इसका क्षेत्रफल उतना नहीं है। और जबकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, भारत के जितने भूभाग पर इसने कब्जा कर लिया था, इतना भूभाग ब्रिटेन का पूरा क्षेत्रफल मिलाकर भी नहीं हो पाता। तो कंपनी कहीं ना कहीं मजबूत हो जाती। तो इसलिए ये एक्ट जब आया तो इन्होंने सबसे पहला काम किया कि बंबई और मद्रास, इन दोनों लोगों को इस बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। और ये जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी, बंबई, मद्रास और कलकत्ता, इनके अधीन करते हुए इन दोनों के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया और बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के कर दिया
गवर्नर जनरल। तो पहली बार भारत में गवर्नर जनरल पद का सृजन जो हुआ वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किया गया। इस एक्ट के माध्यम से भारत में बहुत सारे परिवर्तन इस कंपनी को मूल रूप से रेगुलेट करने के लिए किया गया। उसमें कंपनी जो थी बहुत तेजी से काम कर रही थी, कंपनी प्रॉफिट में भी थी, लेकिन इसके अन्य बहुत से कारण भी हैं कि कंपनी प्रॉफिट में तो थी, लेकिन ब्रिटेन के लोगों में यह असंतोष देखा गया कि कंपनी के अंदर जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वो एकदम अचानक से असाधारण तरीके से उनके पास धन संचित होता जा रहा है, धन संचित होता जा रहा है और वो अमीर होते जा रहे हैं और फिर धीरे-धीरे कंपनी का घाटा बढ़ने लगता है। तो पहला कारण तो ये था कि ब्रिटिश संप्रभुता ब्रिटिश संप्रभुता इसके वजह से ये एक्ट आया। दूसरा कारण इसमें आया कि भ्रष्टाचार 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 एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना इसमें। भ्रष्टाचार कंपनी के कर्मचारी लगातार मजबूत होते गए, लगातार भ्रष्टाचार करते गए और कंपनी धीरे-धीरे घाटे में आई। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहला संप्रभुता के लिए कार्य किया गया कि बंगाल के अंतर्गत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को अधीन कर दिया गया और गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल पद की नींव रखी गई। दूसरा काम किया गया भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए इनके सभी कर्मचारियों को किसी प्रकार का निजी व्यापार यानी कि कोई निजी व्यापार नहीं कर सकता था भारत में निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। फिर दूसरा काम किया कि किसी प्रकार के भेंट यानी कि भेंट या उपहार आदि लेने पर कंपनी के कर्मचारियों पर प्रतिबंध इस एक्ट के माध्यम से लगा दिया गया। तीसरा काम किया कि इस गवर्नर जनरल को रेगुलेट करने के लिए काम करने के लिए चार सदस्यीय परिषद का गठन कर दिया। 4 सदस्यीय परिषद बनाया, 4 सदस्यीय परिषद बना दिया और ये चारों सदस्य जो थे परिषद के ये ब्रिटेन के ताज द्वारा ब्रिटेन के सम्राट द्वारा चुने जाते थे। ब्रिटेन के सम्राट द्वारा ये चुनकर भेजे जाएंगे। तो एक तरीके से गवर्नर जनरल को सीधे कंट्रोल कर लिया और ये 4 सदस्यीय परिषद के निर्णय को मानते हुए इनके विचारों के विमर्श के बाद ही कोई निर्णय गवर्नर जनरल ले सकेगा और गवर्नर जनरल जो निर्णय लेगा वो इन तीनों प्रेसिडेंसियों बंगाल, मद्रास और बंबई इन तीनों पर लागू होगा, इंप्लीमेंट होगा। तो संप्रभुता का खतरा यहां से समाप्त करने का प्रयास किया गया, पूरे के पूरे ब्रिटेन के अधीन किया गया इसको। दूसरा चीज उपहार और भेंट यानी कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का प्रयास किया गया और हमारे देश के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लोग संविधान का भारतीय संविधान अपने संविधान की पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से एक्ट कौन कौन से अधिनियम थे जिन्होंने हमारे संविधान के विकास में मदद किया। तो उनमें से एक महत्वपूर्ण कड़ी जो आती है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा एक आदेश आता है ब्रिटेन के ताज द्वारा और भारत में 1774 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। कितनी? सुप्रीम कोर्ट, जो कि आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट है। 1774 में इसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत की गई थी। इस न्यायालय को कंपनी के जो थे उस समय तक तो कंपनी के कर्मचारियों के दीवानी और कुछ हद तक आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार हमारे इस उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को था। धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट में धीरे धीरे विवाद उत्पन्न होने लगते हैं क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर उस समय किया गया था, क्योंकि विधि बनाने का कार्य गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के हाथ में और सुप्रीम कोर्ट को आपराधिक और सिविल मामलों की कार्रवाई करने का अधिकार था। हालांकि आपराधिक मामलों में इसके पास थोड़ा कम अधिकार थे। जब सुप्रीम कोर्ट स्थापित हो गया भारत में और 4 न्यायाधीश यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों के साथ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इसको वही संज्ञा दी गई थी जो 1726 के चार्टर में मेयर कोर्ट को दी गई थी, यानी कि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। इसके निर्णय जो होंगे ये बंधनकारी होंगे, बाध्यकारी उपबंध रखेंगे। तो अब इनमें कॉन्फ्लिक्ट होने लगा आगे चल के। फिर गवर्नर जनरल और उसकी कंपनी के कर्मचारियों का जो भ्रष्टाचार था वो रुका नहीं, धीरे कम हुआ लेकिन रुका नहीं, अन्य रास्ते अपना लिए गए। तो कुल मिला जुला के 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये भारत में सीधे सीधे ब्रिटेन के शासन को लाने का एक पहला प्रयास था और जो कि भारत में लाया गया। ब्रिटेन डायरेक्ट कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का पहला प्रयास ब्रिटेन द्वारा किया गया और महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या हुआ कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इन चीजों के बाद हमारे संवैधानिक पृष्ठभूमि में ये एक्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर बाद में इस एक्ट के जो कमियां रही उनको सुधारने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इस पे हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।